कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर पीएम ने फिर दिया देश को सावधान करने वाला बयान। 6 राज्यों के सीएम के साथ बैठक में कहा, बच्चों को बचाने के लिए करें पूरी तैयारी। लखनऊ में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक। दिल्ली से वर्चुअली जुड़े बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम योगी की तारीफ में कहा कि बीते 4 साल में यूपी दंगा नहीं विकास हुआ है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, 2012 में जिनकी सरकार थी उन्होंने आतंकियों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए। कल आगरा में उन्हीं के कार्यक्रम में लगे थे देश विरोधी नारे। वो ही लोग उठाते हैं पुलिस पर सवाल। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 3 प्रमुख अभियान चलाएगी बीजेपी। पहला अभियान होगा टीकाकरण, दूसरा अभियान बूथ समितियों के सत्यापन का लक्ष्य, तीसरा मतदाता पुनरीक्षण। लखनऊ पहुंची प्रियंका ने गांधी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के विरोध में दिया मौन धरना। कल पार्टी नेताओं के साथ करेंगी बैठक। यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। 2022 के लिए पार्टी को एक्टिव करने की कोशिश। यूपी में कांवड़ यात्रा पर केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कांवड़ यात्रा की मंजूरी नहीं देने का अनुरोध। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सोमवार तक विचार कर दोबारा जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के मामले में साधु संतों ने की नाराजगी जाहिर। शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि अगर कांवड़ यात्रा रोकी जाएगी तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। मिनहाज ने गैराज में नक्शा जलाने से किया इनकार। सूत्रों के हवाले से खबर, कमांडर ने ऑपरेशन को लेकर कई तरह के नक्शे किए थे तैयार। नक्शों में ये थी पूरी यूपी की भौगोलिक जानकारी। प्रयागराज में चंदौली में धान गेहूं खरीद घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका। आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद लगने के नारे पर जी मीडिया की खबर का असर हुआ। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, 5 पर नामजद केस दर्ज। करीब 2 दर्जन अन्य के खिलाफ भी दर्ज हुआ केस। आगरा में सपा के प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के आरोप पर जमकर हुआ हंगामा। हिंदूवादी नेताओं ने जिला मुख्यालय पर लगाए जय श्री राम के नारे। पुलिस अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। बलिया में एसपी नेता राम गोविंद चौधरी के सीएम योगी पर आरोप का विधायक सुरेंद्र सिंह ने किया पलटवार। का अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से हटते समय टोंटी तक लेकर चले गए थे। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 125 जोड़ों की करवाई गई शादी। कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद, विधायक और शहर के अधिकारी शामिल हुए। महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का 7 जुलाई से 17 जुलाई तक अभियान। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने देहरादून में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी बरकरार। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में सफाई कर्मचारियों ने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत के घर के सामने किया प्रदर्शन। बंशीधर भगत ने कहा कि मामले में 20 तारीख को अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक और मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। अल्मोड़ा में श्रावण मास के मौके पर जागेश्वर धाम में पूजा पाठ का किया गया आयोजन। मौके पर जुट रहे श्रद्धालु। हरिद्वार में हरियाली के त्योहार हरेला पर गंगा नदी के किनारे किया गया पौधारोपण। मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमें भी रखना होगा प्रकृति का ध्यान। टिहरी में भी उत्साह के साथ मनाया हरेला पर्व। जिले में कई जगहों पर किया गया वृक्षारोपण। कार्यक्रम में मौजूद रही दिया। कन्नौज के तिवा कस्बे में 12 साल की बच्ची से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी मदरसा संचालक की अग्रिम जमानत अर्जी हुई खारिज। सरकारी वकील ने आरोपी को आपराधिक प्रवृत्ति का बताते हुए विरोध किया। संभल में धर्मांतरण के मकसद से छात्रा को अगवा करने का आरोप। पिता ने कहा कि हेड कांस्टेबल अरविंद उर्फ आरिफ के बेटे समीर ने किया अपहरण। हिंदूवादी संगठन ने भी खोला मोर्चा। एसपी ने लव जिहाद के आरोप से किया इनकार। जौनपुर में मोबाइल चोरी के विवाद में एक शख्स की हुई मौत। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। 2 पक्षों में हुई मारपीट के बाद हुआ हादसा। और रैया से शराब के नशे में धुत सिपाही का वीडियो आया सामने। ड्यूटी के दौरान कई कूड़े की ढेर पर लेटा हुआ नजर आया सिपाही। एसपी ने मामले में जांच के निर्देश दिए।